हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं अपनी दुकान का वीडियो बना रही हूँ, जो मेरी छोटी सी बुटीक है। और मेरी बुटीक है पाव की देवी, बागी बाज़ार में। मैं शकुंतला दवान, पाव की देवी से। और पाव की देवी बागी बाज़ार नाई बोलते हैं यहाँ के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बुटीक खोल रखी है सिलाई का, जिसमें मैं सिलाई करती हूँ। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मैं यहाँ पे ड्यूटी करती हूँ अपनी दुकान पे। क्योंकि मेरे पास हर जगह से, हर गांव से कपड़े आते हैं सिलने के लिए, क्योंकि दूर दूर से आते हैं लोग। तो मेरी यहाँ पे बुटीक है। तो मैं अपने जीवन की कुछ सच्चाई बता रही हूँ आप लोगों को, खासतर बहनों को, कि अगर कोई बहन ने मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। तो आप ज़रूर देखना। तो मैं अपनी जीवन की कुछ सच्चाई बता रही हूँ। तो क्योंकि मैं पहले गांव में रहती थी, और गांव में मैं घास काटती थी, गोबर निकालती थी, लकड़ी लाती थी, खेती बाड़ी करती थी, हर चीज़ करती थी। और करते करते मैं ऐसी काफ़ी टाइम हुई है। तो उसके बाद मेरा एक लड़का हुआ, और मैं उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव चले गई। गुड़गांव दिल्ली सुना होगा आप लोगों ने, तो मैं वहाँ चले गई। तो उसके बाद मेरी एक लड़की और हुई। तो मैंने उसी बीच में अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ अपने हाथ का कुछ न कुछ काम सीखना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा मुझे सिलाई सीखनी है। तो मैं सिलाई सीखने लगी, ट्रेनिंग लेने लगी। तो उसके बाद मैंने सिलाई सीखी, और उसके बाद मैं 5-6 साल रह के वहाँ से आई हूँ। तो मैंने अपने घर में आई हूँ। तो मैंने फिर अपने गांव में एक बुटीक खोल दी। तो गांव में मैंने किराए पे कमरा ले रखा था, अपनी बुटीक चलाती थी। तो काफ़ी साल तक मैं, 2-3 साल तक मैं वहाँ पे चलाई हूँ बुटीक। तो उसके बाद मैं धीरे 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 करके मैं, अब मैं पाव की देवी बागी बाज़ार है जो, वहाँ पे मैंने अपनी ज़मीन खरीद के, और मैंने अपनी मकान भी बना रखा, और अपनी दुकानें भी है। तो अब मेरी जो बुटीक है, खुद की दुकान भी है। और अपनी दुकान पे मैंने अपनी बुटीक खोल रखी है। तो मैं वहीं पे बुटीक चलाती हूँ, क्योंकि दूर दूर से मेरे पास लड़की आती है। तो मैं सरकारी सेंटर भी चलाती हूँ। तो मेरे पास लड़के आते ट्रेनिंग के लिए, बहुत दूर दूर से आते हैं। और जब सरकारी सेंटर नहीं रहते तो तब मैं प्राइवेट में भी सिखाती हूँ, क्योंकि प्राइवेट में मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती हूँ, और लड़कियाँ बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी है जिन्होंने अपनी बुटीक भी खोल रखी है, यहाँ से ट्रेनिंग लेके अपनी बुटीक खोल रखी है कई जगह। तो उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जो यहाँ से लड़कियां ट्रेनिंग लेके गई है, वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। क्योंकि उनको मैं यही सीख देती हूँ कि जीवन में कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। और जब जीवन में कुछ काम करना है तो फिर ये मत करना कि मैं इधर मन लग गया उधर मन लग गया, क्योंकि एक ही मन रखना कि मुझे करना है तो करना है। तो अगर कोई भी महिलाएं अगर ये सोच ले कि मुझे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ करना है, तो जो भी काम उठान ले उसको ज़रूर करे। क्योंकि अधिकतर महिलाओं के लिए, क्योंकि बाहर तो वो नौकरी कर नहीं सकते, अपने घर गृहस्थी के साथ वो अपना यही काम कर सकते हैं कि जैसे पार्लर का हो गया, जैसे सिलाई का हो गया। तो अपने घर में अपने बुटीक खोलो, अपनी दुकानें खोलो, कुछ भी खोलो। तो लेकिन अगर वो महिलाएं ये सोचे कि मुझे बाहर बुटीक नहीं खोलना है, तो अपने घर में भी ये काम कर सकती है। क्योंकि आजकल कपड़े तो हर घर में, हर गली में, हर जगह आजकल दिन भर फैशन बदलते जा रहा है। तो लेडीजें हर प्रकार के कपड़े सिल ही रही है। तो आजकल तो सिलाई भी बहुत महंगी हो रखी है। तो बाहर वालों के कपड़े नहीं सिलेंगे तो खुद के कपड़े भी सिलेंगे, तो उसमें भी काफ़ी बचत होगी उनकी। क्योंकि उनको बाहर सिलाई देने का कोई वो नहीं है, वो खुद बनाएंगे, खुद पहनेंगे, अपनी तरीके से बनाएंगे। जिस रेट पे वो कपड़ा खरीदेंगे उसी रेट पे वो 2 सूट खरीद सकते। क्योंकि एक सूट खरीदेंगे वो अगर बाहर टेलर के पास देंगे, और तो वो उसका सिलाई भी जाएगी, तो एक ही बनेगी। अगर वो खुद का काम करेगी, खुद की उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, ट्रेनिंग कि मैंने सिलाई की ट्रेनिंग खुद लेनी है, खुद सिलना है, अपना खुद बनाना है, तो उस जगह भी 2 सूट बना सकते हैं वो लोग। तो
तो मैं अपनी जो सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत, जब मैंने सिलाई सीखी तो लोगों ने कहा कि ये सिलाई सीख रही, कैसे सीखेगी, ना सीखेगी, अब तो इसके बच्चे हुए, ये हुए, बच्चों को संभालेगी या सिलाई करेगी, क्या करेगी। तो जबकि मेरे साथ सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था, मैं अकेली ही थी, क्योंकि मेरी सास भी नहीं है। तो मैंने फिर भी कोशिश की कि मुझे करना है तो करना है, तो मैंने पूरा किया। तो मैं करने लगी। जब मैंने फिर घर में अपने गाँव में बुटीक खोली, बुटीक चलाने लग गई, तो लोगों ने कई तरह के सवाल किए कि इसने बुटीक तो खोल दी, भले ये चलाएगी, नहीं चलाएगी, आजकल तो ज़माना ऐसा है, वैसा है। तो मैंने सबकी सुनती थी, लेकिन फिर भी अपना मेरा लक्ष्य एक ही था कि मुझे अपने आप पे निर्भर बनना है और अपने पैरों में खड़ा होना है। तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे सिर्फ़ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। तो मैं आज मेरे को 15-16 साल हो गया अपने बुटीक चलाते-चलाते। तो पहले मैं किराए पे रहती थी, अब मैं खुद की घर में रहती हूँ, खुद की दुकान है मेरी, खुद का बुटीक है। किसी का ये नहीं है सुनने का कि मेरी दुकान पे ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि खुद की दुकान है और अपनी दुकान पे रहती हूँ, क्योंकि मैंने 2-2 3-3 दुकानें बना रखी है अपनी, अपनी मेहनत से। तो क्योंकि अगर हम पहले तो हालात हमारे ऐसे थे कि बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जब बताऊँगी तो बाद में जब पूरी वीडियो बनाऊँगी तो आपको शुरू से बताऊँगी कि पहले के हालात हमारे क्या थे और क्या नहीं थे। तो धीरे-धीरे करके जैसे मैंने अपनी बुटीक चलाना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे करके तो मैं आज अपनी एक मंजिल पे पहुँच चुकी हूँ। तो अपना मंजिल मैंने थोड़ा, क्योंकि इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी, क्या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये सब भगवान की माया है और सब भगवान के हाथ में है कि किसको नीचे करना, किसको ऊपर करना, क्या नहीं करना, वो तो सब उसकी मर्ज़ी है। तो मेरा यही राय है बहनों से कि जो भी काम तुम्हें करना है, दूसरे पे निर्भर मत बनो, खुद पे निर्भर बनो और खुद करो, और किसी से कोई रोक-टोक मत रखो, और कोई कुछ भी कहे तो उनसे मत, उनकी बातें पे ध्यान मत दो। कोई तो बिगाड़ने की सोच कहता, कोई सुधारने की कहता, हर आदमी एक जैसे नहीं होता। कोई तो ये सोचता है कि कहीं ये काम कर ना दे, अगर ये काम कर देगा तो ये अपनी मंजिल पे पहुँच जाएगा, कि कोई ये सोचता है कि चल यार ये कर लेगा तो ये अपनी मंजिल पे पहुँच जाएगा तो अच्छी बात है। हर तरह के इंसान होते हैं, हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की लेडीज़ें होती हैं, हर तरह की बात बनाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि तुम और कुछ भी ना, तुम अपना पार्लर का, सिलाई का कर सकते हो, अपनी घर गृहस्थी भी देख सकते हो, बच्चों को पालन-पोषण भी कर सकते हो उनके साथ-साथ में, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि शुरू-शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कतें आई थी जब मैंने शुरू-शुरू में अपना बुटीक खोला, अपनी सिलाई किया। बच्चे मेरे छोटे-छोटे थे, मैं अपने बच्चों के साथ-साथ, अपने साथ-साथ बच्चों को भी लेके जाते थे हम लोग, क्योंकि हम दोनों मियाँ-बीवी कभी कहीं रहते थे, कभी कहीं रहते थे, कभी किराए के घर में रहते थे। तो लोग हमें बहुत सुनाते थे, बहुत ताना देते थे। तो हम भी बहुत परेशान हो जाते थे कि हम अब बच्चों को लेके कहाँ जाएँगे, स्कूल में रखें, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसलिए आज मैं भगवान की कृपा से, जो भी भगवान की कृपा है और हमारी कुछ मेहनतें हैं और कुछ हमारे साथ पितृ-देवताओं के आशीर्वाद भी है, और आज हम खुद के घर में, खुद की दुकानें हैं, खुद अपनी बुटीक खोल रखी है, किसी को सुनने का नहीं मिलता। आज हमारे साथ-साथ हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग भी कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये मत सोचो कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें कुछ कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हिम्मत तो हारनी ही नहीं, क्योंकि हिम्मत हार गई तो तब कुछ नहीं होता। लेकिन आदमी ये सोचे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये न करना है, मुझे किसी का से कोई मतलब नहीं, किसी कोई लेना-देना है। जो करना अपना काम करो, अपने से मतलब रखो, किसी को कोई लेना-देना नहीं बस। आजकल ज़माना ऐसा है कि किसी से कोई मतलब ही ना रखो। सिर्फ़ अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने से मतलब रखो। कोई किसी का नहीं होता। तो मैं तो काफ़ी, वैसे मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे पूरे जीवन की सच्चाई क्या है। क्योंकि हम काफ़ी दुखों से भी गुज़र चुके हैं, काफ़ी मुश्किलें हुई, काफ़ी परेशानी हुई, तो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब मैं याद करती हूँ तो मेरा मन भर के आती है। आज भी मेरे को रोना आता है कि हमारे दिन कैसे थे, कैसे धीरे-धीरे करके कैसे आज दिन आए।
तो मेरे तो वैसे घर में कोई है नहीं, ना मेरी सास है, ना मेरी ससुर है। तो कोई हमारा ऐसे नहीं कि जो हमारा सहारा होगा कि आगे हमें कुछ सिखाएगा, कुछ न कुछ चल के हमें शाबाशी देगा कि चलो अच्छा है, तुमने किया है, तुमने अच्छा काम किया है। हमारे कोई ऐसे हमारे साथ हमारे बड़े है नहीं। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, देवरानी-जेठानी 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरी बड़ी जेठानी है, वो घर में रहती है गाँव में, तो मैं तो गाँव से बाहर ही रहती हूँ, क्योंकि मैंने गाँव से बाहर ही अपनी बुटीक खोल रखी है, क्योंकि जो है कि नाई में पाँव की देवी में वहाँ पे मेरा मायका भी है और मायका में मैंने अपनी बुटीक खोल रखी है, क्योंकि मैंने वहीं पे अपना खुद का मकान बना रखा है। तो वहाँ पे बाज़ार में मैंने मीन बाज़ार है जो, वहाँ पे मैंने अपनी बुटीक खोल रखी है। तो जो मेरी घर में भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, सब अपने अपने हैं। तो मेरी 3 बहनें थे हम, तो दीदी भी घर में रहती है और मैं यहाँ रहती हूँ और एक छोटी मेरी जो दीदी थी बीच वाली तो उसकी तो बेचारी वो तो भगवान को प्यारी हो गई। तो घर में भी हमारा कोई नहीं, क्योंकि वो भी रह जाती थी घर में, तो थोड़ा हमें सहारा मिल जाता था कि है हमारा घर में देख रेख करने वाला है। तो हमारी जो घर में खेती-बाड़ी है, तो थोड़ा बहुत जो है, ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम तो लगता नहीं। तो मैं कभी-कभी वहाँ पे चली जाती हूँ घर में देख-रेख करने के लिए, क्योंकि मेरा घर में भी मकान है, दीदी होरों का भी मकान है, तो कभी-कभी मैं देख-रेख करने के लिए चली जाती हूँ। और थोड़ा जो घर में हमारी खेती-बाड़ी है आस-पास में, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ यार, अभी से छोड़ूँगी तो फिर अभी से कैसे छोड़ दूँ? तो आती-जाती रहती हूँ। तो ये कि अब तो ऐसे लगता है कि जैसे पहले दीदी और भी थे तो अच्छा लगता था। तो अब तो ऐसे लगता है कि अकेले ही हैं, कोई है नहीं, ना कोई साथ देने वाला है, ना कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला है, ना किसी का ये नहीं कि मैं किसी का सहारा रहूँ कि कोई हमारा है कि जो हमें सहारा देगा, कोई अच्छा रास्ता दिखाएगा कि हम कुछ अच्छा कर रहे या कोई हमसे बड़ा ये है कि हमें ये दिखाएगा कि चलो तुमने अच्छा काम किया, कि कुछ भी बोलेगा कि हमारा सर पे किसी हमारा बड़े का हाथ होगा।